एक दिन बहुत ही खूबसूरत था। सूरज चमक रहा था, आसमान नीला और साफ था और हवा में ताजगी थी। परिंदे दरख्तों पर गीत गा रहे थे और तितलियां लंबी घास में उड़ रही थी। हर तरफ खुशी और सुकून का माहौल था। एक बड़े हरे भरी मैदान में एक खूबसूरत घोड़ा धूप से लुत्फानंदोज हो रहा था। वह मैदान के बीचों बीच खड़ा था, जैसे कहो हर जगह का बादशाह हो। इसका कोट चमकदार भूरा था और इसकी कद लंबी और लहराते हुई थी। वह अपनी खूबसूरती वात और शान में बेमिसाल था। वह अपनी ताकतवर तीजर फतारी पर बहुत मगरूर था। इसकी हर हरकत में एक खास उकार था। अचानक घोड़े ने एक छोटा सा भूरा गधा देखा। गिधा बहुत थका हुआ और बोझल कर रहा था। गिधा अपनी पीठ पर अनाज के भारी बोरियां लादे हुए था। इसकी चाल सिस्तावर बोझल थी, बहुत काहुल कर रहा था। इसकी आंखों में थकनावर मायूसी थी। घोड़ा गिद्ध के पास गया। इसके दिल में तजस्सुसावर हमदर्दी थी। अरे आओ छोटे भाई, घोड़े ने जोरदार आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक दोस्ताना लहजा था। गिद्ध रका और घोड़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और एहतराम था। वो इतना शानदार जानवर देखकर हैरान रह गया। उसने कभी इतना खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा नहीं देखा था। अस्सलाम अलैकुम, गिद्धे ने जवाब दिया। इसकी आवाज घोड़े से बहुत धीमी थी। इसकी आवाज में आजिजी और थकन थी। घोड़े ने अपनी छाती फैलाई, अपनी ताकत दिखाते हुए। वो चाहता था कि गिद्धा इसकी अजमत को पहचाने। इन बोरियों में तुम क्या लेकर जा रहे हो? इसने गिद्धे से पूछा। इसकी आवाज में तजस्सुस और हमदर्दी थी। गधा हाँफते हुए बोला, बस चक्की वाले के लिए अनाज। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी न किसी को तो करना ही पड़ता है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किसी ना किसी को तो करना ही पड़ता है। गिधे की आवाज में एक अज़्म और हौसला था, जैसे कि वो अपने काम की अहमियत को समझता हो। घोड़ा हिंसा, मुश्किल काम, ये तो मजाहिया बात है। मैं ये सारा अनाज पलक झपकते ही उठा सकता हूं और मुझे पसीना भी नहीं आएगा। गिधे ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम बहुत ताकतवर होगे, उसने कहा। काश इसके पास भी घोड़े जैसी ताकत होती, ताकतवर और तेज रफ्तार। घोड़े ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं हुआ की तरह दौड़ सकता हूं। तुम क्या कर सकते हो? गिधे ने अपनी पीठ पर बोरियों का वजन इधर उधर किया। मैं भारी चीजें उठा सकता हूं, उसने सादगी से कहा। घोड़े ने नाक भूं चढ़ाई। ये तो कोई खास बात नहीं, उसने कहा। मेरे जैसा तेज और आजाद होना बहुत बेहतर है। मैं जहां चाहूं जब चाहूं जा सकता हूं। गिधा खामोशी से सुनता रहा। वो जानता था कि घोड़ा बहुत मगरूर है। तुम्हारा क्या हाल है? घोड़े ने आखिरकार महसूस करते हुए पूछा कि गिधा इससे मुतासिर नहीं है। तुम्हें क्या करना पसंद है? गिधा थोड़ा सा मुस्कुराया। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, उसने कहा, चाहे इसका मतलब भारी चीजें उठाना ही क्यों ना हो। घोड़े को समझ नहीं आया। तुम सारा दिन भारी चीजें क्यों उठाना चाहोगे? जैक, उसने पूछा। ये तो कोई मजेदार काम नहीं लगता। गिधे ने कंधे अचकाए। ये हमेशा मजेदार नहीं होता, उसने तस्लीम किया, लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि मैं मदद कर रहा हूं। घोड़े ने सर हिलाया। तुम एक अजीब जानवर हो, उसने गिधे से कहा, लेकिन तुम अच्छे लगते हो। गिधा थोड़ा सा अदास हुआ। काश घोड़ा दूसरों की मदद करने की खुशी को समझता। मुझे बताओ घोड़े, गिधे ने शुरू किया, तुम्हारा ख्वाब क्या है? घोड़े ने बिल्कुल भी हचकचाहट महसूस नहीं की। दुनिया का तेज तरीन घोड़ा बनना, उसने ऐलान किया। हर दौड़ जीतना और सबको मेरी रफ्तार की तारीफ करना। गिधा सब्र से सुनता रहा। ये तो बहुत दिलचस्प लगता है, उसने कहा। तुम्हारा ख्वाब क्या है? घोड़े ने पूछा। गिधा थोड़ा सा शर्माया हुआ लग रहा था। मेरा ख्वाब लोगों को मुस्कुराना है, उसने एतराफ किया। घोड़ा हंसा। लोगों को मुस्कुराना, ये तुम्हारा ख्वाब है? कितना बोरिंग। गिधे ने सर हिलाया। ये मेरे लिए बोरिंग नहीं है। ये जानने से बेहतर कुछ नहीं
कि आपने किसी के दिन में थोड़ी सी खुशी लाई है। अचानक गिधा ठोकर खा गया। अनाज का एक थैला इसकी पीठ से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। ओह नहीं, गिधा रोया। अब मुझे ये सारा अनाज जमा करना पड़ेगा। घोड़े ने गिधे की परेशानी देखी। हालांकि वो सोचता था कि चीजें उठाना बेवकूफी है, लेकिन इसे गिधे पर थोड़ा तरस आया। ये लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, घोड़े ने कहा। खुद को भी हैरान कर दिया। उसने एहतियात से अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करते हुए बिखरे हुए अनाज को वापस ढेर में डाल दिया। गिधा हैरान रह गया। शुक्रिया, उसने शुक्रगुजारी से कहा। यह आपकी बहुत मेहरबानी है। घोड़े ने अपने अंदर एक गर्म एहसास महसूस किया। उसने पहले कभी किसी की इतने मामूली काम में मदद नहीं की थी। तुम जानते हो, घोड़े ने एतराफ किया, तुम्हारी मदद करना इतना बड़ा नहीं था। दरअसल यह महसूस हुआ। अच्छा, गिधा मुस्कुराया। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा लगता है, इसने कहा। इसने बाकी अनाज जमा किया। घोड़ा और गिधा मैदान में एक साथ खड़े थे। वो अब एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से देखते थे। तुम ठीक हो, गिधे, घोड़े ने कहा। इसकी आवाज में एहतराम का इशारा था। गिधा मुस्कुराया। तुम भी इतने बड़े नहीं हो, घोड़े, इसने जवाब दिया। इस दिन पहली बार वो दोनों एक साथ हंसे। दोस्ती का एक लम्हा शेयर करना अच्छा लगा, चाहे वो मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। उन्हें एहसास हुआ कि मुख्तलिफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। सूरज गुरूब होने लगा। आसमान को खूबसूरत रंगों में रंग रहा था। मुझे जाना चाहिए, गिधे ने कहा। चक्की वाला इस अनाज का इंतजार कर रहा है, घोड़े ने सर हिलाया। और मुझे एक मैदान में दौड़ना है, उसने कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, गिधे, घोड़े ने कहा। और पहली बार उसने सच कहा था। तुमसे भी, घोड़े, गिधे ने जवाब दिया। हो सकता है कि हम किसी दिन फिर मिलें। घोड़ा देखता रहा जब गिधा चला गया। उसकी मजबूत छोटी टांगें भारी बोरियां उठाए हुए थी। घोड़े को इस दिन कुछ अहम चीज का एहसास हुआ। तेज और मजबूत होना ही सब कुछ नहीं था। दूसरों के साथ शफकत और मदद करना इतना ही अहम था, शायद इससे भी ज्यादा। घोड़े ने सीखा कहा अगरचो हाँ पनीर फतार और ताकत पर फख्र करता था, लेकिन आस्कीज जिंदगी में कुछ कमी थी। लेकिन हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। उसने देखा कि गिधा, जो हमेशा दूसरों के मदद का था, कितनी खुशी महसूस करता था। गिधे ने अपने भारी बोझ के बावजूद घोड़े को दिखाया कि खुशी आसान तरीन चीजों में पाई जा सकती है, जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। गिधे की मुस्कुराहट ने घोड़े के दिल को छू लिया। घोड़ा इस शाम मैदान में दौड़ा, लेकिन नी हम मुख्तलिफ महसूस हुआ। वह बस सिर्फ रफ्तार की खुशी के लिए नहीं दौड़ रहा था, वह अपने दिल में एक नई समझ के साथ दौड़ रहा था। इसने महसूस किया कि जिंदगी में रफ्तार और ताकत के अलावा भी कुछ है। एक का ऐसी समझ के जिंदगी में खुद से ज्यादा कुछ था। वो जानता था कि कहने के वो छोटा सा गिधा अपना काम जारी रखे हुए है। एक वक्त में एक भारी थैला आकर दूसरों के लिए खुशी ला रहा है। गिधे की नतावर खुशी ने घोड़े को मुतासिर किया, और घोड़ा अपने अंदाज में ऐसा ही करना चाहता था। इसने फैसला किया कि वह भी दूसरों की मदद करेगा और उनकी जिंदगियों में खुशी लाएगा। इस दिन से घोड़े ने दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से देखा। वहां भी दौड़ना और अपनी गर्दन में हुआ को महसूस करना पसंद करता था, लेकिन अब की दौड़ में एक नया मकसद था। उसने दूसरों की मदद के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी वक्त निकाला। वह जानता था कि की ताकत सिर्फ आस्की अपनी नहीं थी, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए भी जरूरी था। वो किसानों के लिए सामान लेकर जाता और थके हुए मुसाफिरों को अपने पेट पर सवारी देता, और कभी कभी जब वह थका हुआ महसूस करता तो वह फखरियाशी ही महसूस करता, क्योंकि वह जानता था कि उसने किसी की मदद की है। तो असे वह छोटा सा गिधा और वह सब क्या दाता जवास ने अस धूप वाले दिन मैदान में सीखा था। इसने सीखा कि जिंदगी में सबसे अहम चीजें
वह जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इसने सीखा कि हकीकी खुशी शिफक दोस्तिया और अपनी सलाहियतों को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने से मिलती है। इसने यह भी जाना कि दोस्तिया और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और इस तरह घोड़ा और गधा एक साथ हमल कर दो बहुत ही मुख्तलिफ जानवर एक दूसरे के साथ खड़े होकर ने सबको एक कीमती सबक सिखाया। मेहरबान बने, मददगार बने और हमेशा याद रखें कि हकीकी खुशी अंदर से और दूसरों को मुस्कुराने से मिलती है। उनकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।